ऐसे ही तो जाना ही नहीं था, बिकॉज एक बात तो हमें समझनी है कि सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिन्हें डॉलराइजेशन का प्रोसेस समझ में आएगा उसी को डी डॉलराइजेशन समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके अलावा आपको रिवर्सल समझ में ही नहीं आना है। ठीक, तो 1971 के आप जानते ही फियाट डॉलर का जो जन्म हुआ, जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड से उसको हटा दिया गया डॉलर को। मतलब आप प्रिंट कर सकते हो आउट ऑफ थिन एयर, बैक बाय नथिंग। तो और फिर 1973 में हेनरी किसिंजर जो सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां जाके ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील में कि पूरे गल्फ का जितना भी ऑयल है वो पूरा डॉलर में बेचा जाएगा। तो वहां जन्म होता है पेट्रो डॉलर का। अब यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी का सिस्टम ऐसा है कि उसी साइकिल के बेस पे आपका पूरा यूएस इकोनॉमी का इंटरनल जो क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तय होता है, क्योंकि आपके पास वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का स्टेटस है। ठीक, तो जितना भी पेट्रो डॉलर है वो प्लाउ बैक होता है पूरे सिस्टम में। और उसके अंदर ही हमने जैसे पहले से ही बताया था कि टू बकेट थियरी में हर एक देश को ये बताया गया कि बाजू वाला जो है उसको हम सैंक्शन करेंगे तो तुम डॉलर्स और आर्म्स ले लो। तो ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में ये पूरी डॉलराइजेशन की प्रोसेस चली, और उसी के अंदर हमने जो पूरा रेडिकलाइजेशन देखा भारतीय उपमहाद्वीप का, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई इनका बहुत बड़ा रोल था डॉलराइजेशन प्रोसेस के वक्त, जिसमें हम जानते हैं कि 1971 के बाद ही सलीम जावेद की जो स्क्रिप्ट्स है बॉलीवुड में शुरू हुई, जिसमें आप जानते हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन वो हर एक वहां से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि 786 वाला बिल्ला है या हवस का पुजारी, इस प्रकार के वर्ड्स का स्क्रिप्ट में डालना, या खुदा काफिरा काफिरो, ये सब जितना भी अल्लाह मौला जो भी बोलो, ये सारे वर्डिंग्स का जो हाँ, ये सारे वर्डिंग्स जो है वो आना शुरू ही इसके लिए हुए, बिकॉज 1971 से पहले जो जमाना था उसमें सभी को याद है कि आपको अपना नाम चेंज करना पड़ता था, हिंदू करना पड़ता था अगर आपको सरवाइव करना है इंडस्ट्री में। और उससे पहले वाली भी हिस्ट्री है जहाँ पे ये माना जाता था कि बॉलीवुड तो कोई सही जगह ही नहीं है काम करने के लिए। तो उसमें आप जानते थे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो मुस्लिम हुआ करती थी उससे भी पहले, ठीक जब स्टार्टिंग हुई तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच में ये जो दौर था कि जहाँ पे अगर एक्टर्स को स्टे अफ्लोट करना है इंडस्ट्री में तो हिंदू नाम रखना पड़ता। लेकिन 1971 के फियाट डॉलर के बाद वो जो पूरा रेडिकलाइजेशन का एक दौर चला, जहाँ के भारत की हर एक सिटी की हाईवेज में दोनों साइड की प्रॉपर्टीज एक ही कम्युनिटी के पास परचेज हो रही है, आपको दिख रहा है, राइट। तो ये सारा पेट्रो डॉलर का जिस प्रकार से इन्फ्यूजन किया गया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसके अंदर आप जानते हैं कि वो सारी खान वाली मूवीज चली जिसमें प्रेम वाला कैरेक्टर दिखाया गया, और दूसरी तरफ हर एक सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट चल रहा है भारत में, हर एक सिटी में चल रहा है, और टीवी पे कुछ और है, प्रेम वाला कैरेक्टर दिख रहा है। तो ये जो पूरा आप एक तरह से कह सकते हैं कि कन्वर्जन किया गया भारतीय संस्कृति का, जो सारे वर्ड्स अरेबाइज्ड वहां भी इंजेक्ट करके, और ये सारा जो होता था वो दुबई जो था एज अ सेंटर जहां से ये ट्रांजैक्शंस राउट होते थे, आप दाऊद बोलो, आईएसआई पाकिस्तान आईएसआई बोलो, और अंडरवर्ल्ड का जो कब्जा था बॉलीवुड के ऊपर। अच्छा, आप जानते हैं कि वो सारे जो कोई भी अच्छे मुस्लिम एक्ट्रेसेस थी उन सबको पूरा साइडलाइन किया जाता था बॉलीवुड में, जैसे एक्ट्रेस तबू हो गई, फिर दिया मिर्जा एक एक्ट्रेस। तो ये जितने भी एक्ट्रेसेस मुस्लिम कम्युनिटी की जो विमेन है उनको कभी प्रमोट नहीं किया गया। अच्छा, वो सारे रिलेशनशिप जहां पे आप जानते हो कि किसी हिंदू ने अगर शादी कर ली बॉलीवुड में
मुस्लिम एक्ट्रेस से या मुस्लिम रिलेटिव से, बॉलीवुड की किसी मेंबर से, तो वो कपल को पूरा बॉयकॉट जैसा किया जाता है, जैसे कुणाल खेमू और जो सोहा अली खान, तो वो कपल को सबको ही बॉयकॉट करता है, राइट। तो और वही चीज आपने देखी सुशांत सिंह और सारा अली खान के बीच जब अफेयर्स की बातें आना शुरू हो गई, तो किस प्रकार से सुशांत को ट्रीट किया गया। तो ये पूरा जो डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, उसके पैरेलल में रेडिकलाइजेशन और उसमें जो ये पूरा राउट होता था फंडिंग, चाहे वो प्रोटेस्ट फाइनेंस, टेरर फाइनेंस, या कुछ बातें चलती है कि ड्रग वाला रिलेटेड बिजनेस हो, राइट, बहुत सारे क्राइम्स, तो ये सारे दुबई से राउट होके एक प्रकार से तो ऐसे ही आपको देख के लगेगा जैसे तीन जो हमारे खान है, वो तीनों खान को किसी सेक्शन ऑफ कंट्रीज ने जैसे अडॉप्ट कर लिया हो। जैसे यूएई को सलमान खान ने अडॉप्ट कर लिया है, पाकिस्तान को शाहरुख खान ने अडॉप्ट कर लिया है, और टर्की और चाइना ने आमिर खान को अडॉप्ट कर लिया। तो आपको वो जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था डॉलराइजेशन वाला, अब वो रिवर्स हो चुका है। तो अब ये रिवर्सल के प्रोसेस में आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि डी डॉलराइजेशन के साथ पूरा बॉलीवुड जो है डिफंड हो गया, और बिल्कुल वैसे आप देखोगे कि जो हॉलीवुड है वो भी डिफंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, राइट। क्योंकि वो वोकिस्ट फंडिंग जो डॉलर से ही आ रही थी, अब वो प्रिंटिंग मशीन बचा नहीं है, वो अब एंड होने की प्रोसेस में है। तो अब कोई फंडिंग नहीं है इनके लिए, राइट। तो उसी के चलते आपको दिखेगा कि बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और ये तो हमने आई थिंक चैनल पे बात भी की थी कि जब वो क्रिकेट मैच के लिए आए थे तभी बता दिया था कि ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने क्रिकेट बैन करके रखा था। तो अगर क्रिकेट शुरू हो रहा है तो ये बहुत अच्छी खबर है, जबकि ट्विटर पे सब कोई कूद पड़े थे कंडेम करने के लिए कि हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे इनके साथ। तभी मैंने बता दिया था कि बहुत अच्छे न्यूज है अगर क्रिकेट टीम को यहाँ आने दिया जा रहा है, भले ही वो वर्ल्ड कप के लिए आ रहे हैं, राइट। तो आने दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि पीछे कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, वैसे भी हम टेररिस्ट का करते क्या, हम हैंड ओवर लेके क्या ही कर लेंगे जब हमें पता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए क्राइम्स या क्रिमिनल्स की, वो तो सऊदी अरेबिया और यूएई ऐसे ही दे रहे हैं हमको, तो हम टेररिस्ट को इधर क्यों लाएंगे, राइट। तो अगर तो उनको कोई लिस्ट मिला है कंप्लीट करने को पाकिस्तान को, तो फिर ठीक है, लेट देम कंप्लीट द लिस्ट। अब हमें पता नहीं है ये दाऊद इब्राहिम वाला रियल न्यूज है या नहीं है, कंफर्मेशन आएगा भी कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वो डिनाई कर चुके हैं कि हम तो रखते ही नहीं है इधर, राइट, वी हैव नॉट हाउस दाऊद। तो अब कंफर्मेशन तो कैसे ही आ जाएगा। ये है कि अगर मियादाद फैमिली कुछ ओपनली बोलती है तो शायद कुछ पता भी लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो अननोन असेलेंट्स को फ्री मूवमेंट दिया जा रहा है विद इन पाकिस्तान, एक तरह से आप कह सकते हो डी रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें जो मैंने आपको बताया कि डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई की फंडिंग से ही कंप्लीट होना है। हम क्यों खर्च करें, जब आपने फैलाया है तो आप साफ करो, सफाई करो, बिल्कुल। व्हाई शुड वी स्पेंड द मनी, तो पेट्रो डॉलर से फिर सफाई करो आप, चाहे वो पाकिस्तान की हो या, अच्छा यहाँ पे भी मैंने आई थिंक ये नीरज अत्री जी के शो पे बता दिया था कि भारत का जो रोल है डी रेडिकलाइजेशन में सिर्फ इतना सीमित है कि मिडिल ईस्ट के जो मॉडरेट क्लरिक्स है उनको हम प्रॉप अप करने में आपको कुछ मदद कर सकते हैं। तो उसी के अंदर जो न्यूज आ रहा है कि अयोध्या में जो मॉस्क बनने वाली है उसमें सऊदी अरेबिया के इमाम आ रहे हैं, तो हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर बदले में आपने समझना है कि सऊदी अरेबिया से लेके लाओस कंबोडिया तक हमको मंदिर इकोसिस्टम चाहिए, तो आपके मॉडरेट क्लरिक्स हमको हेल्प करें डी रेडिकलाइज करवाने में आपको, ठीक। तो दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि टेररिस्ट अगर पूरा लिस्ट वो कंप्लीट कर लेते हैं विद इन पाकिस्तान, तो फिर तो प्रिपरेटरी स्टेप्स पीओके के लिए कंप्लीट हो गए एक तरीके से,
क्योंकि फिर अंदर से कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करेगा जब वो हैंडओवर का प्रोसेस चल रहा होगा। तो पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने के लिए जो प्राइमरी प्रेपरेटरी स्टेप्स है उसमें से ये एक है कि आप जल्द से जल्द जो है हमारा लिस्ट कंप्लीट करें। तो अभी मैंने ट्वीट भी डाला था हाफिज सईद का फोटो डाल के। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है डी रेडिकलाइज हो, सही एजुकेशन सिस्टम बैठे। सऊदी अरेबिया और यूएई से बहुत अच्छी खासी आपको मदद मिल जाएगी उसके लिए। और यही है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, और कोई पूरे वर्ल्ड के लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि इटली से भी स्टेटमेंट आ रहे, जो मेलोनी जो है उनके प्राइम मिनिस्टर, क्लियर उन्होंने बोला है कि भाई आपका कल्चर हमारे कल्चर से मैच नहीं करता है। क्लियरली बोला है। यस, वी डोंट। और आज तो ऋषि सुनक का भी स्टेटमेंट आ चुका कि भाई ये इमिग्रेंट हमें नहीं लगता कि कोई एसिमिलेशन होने वाला है। तो अगर आपको नहीं लगता है कि कोई एसिमिलेशन होने वाला है, अच्छा, और फिर आदित्य जी हम आप तो जानते ही हैं कि ह्यूमन राइट्स के जिस प्रकार के रैंकिंग और रेगुलेशन बना दिए गए हैं, हमने नहीं बनाए, वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाए। अब कल को अब जाके किसी मुस्लिम इमिग्रेंट के ऊपर आप एक्शन लोगे तो फिर हम तो ऑब्जेक्ट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि फिर ह्यूमन राइट्स का फिर क्या? yes. आप हमें जवाब दें, क्योंकि आप 40 साल से भारत को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर सुना रहे थे। करेक्ट। तो आप ऐसे ही किसी इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर, चाहे मुस्लिम है तो क्या हुआ, आप ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। वी विल लेबल यू एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। कल को अगर आपने कोई वायलेंट स्टेप उठाया इलीगल्स के ऊपर, और फिर आपकी वैल्यूज का क्या? You have used American term on Americans, CPC. नहीं, वो तो वो बोल रहे हैं ना, हम कहाँ बोल रहे हैं। वो तो वो लेके आए ये सब रेगुलेशन, हम थोड़ी लेके आए। करेक्ट। तो आप जवाब दो ना हमें कि आप क्या कर रहे थे ये सब, आप जवाब दो। तो ये जो है कि अगर आपको ह्यूमन लाइफ का रिस्पेक्ट नहीं है तो आप सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आप लेके आए थे ना, हम थोड़ी लेके आए थे। आप लेक्चर दे रहे थे इतने सालों से सबको। करेक्ट, ठीक है। तो अब आप जवाब दो कि आप इमिग्रेंट के साथ क्या करने वाले हो। हम मांग रहे हैं जवाब आपसे, राइट? क्योंकि आप तो देखो, आप ना घर वापसी में मानते हो। आप तो किसी को ये तो नहीं बोल रहे कि हम तो सेलिब्रेटरी मोड में आपको कल्चरल रूट्स में वापस लेके जाएंगे, राइट? आपने तो कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया है। नहीं। तो लेट अस सी व्हाट एक्शन यू टेक इन द वेस्ट। अच्छा, और यूएई ने वार्न करा था, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने वार्न करा था कि आप ये यूरोप में जो लेके जा रहे हो रेडिकल्स को, कल को वहां से टेररिस्ट निकल के आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको वार्निंग नहीं मिली थी। उन्होंने तो ये बोला था कि यूरोप विल बी द नेक्स्ट हॉटबेड सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये बोला था उन्होंने। देख लो फिर। तो ये आप ह्यूमन राइट्स का तो मैटर है ही। या तो फिर आप बताओ कि भाई सनातन वाला कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, भारत कुछ हेल्प कर सकता है यूरोप की कल्चरल रूट्स में वापस लेके आने को, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। पर अगर आप ये बोल रहे हो कि आप मुसलमानों को मारोगे, तो भारत को बिल्कुल रिजर्वेशन है, हम ऑब्जेक्ट करेंगे ऐसे एक्शंस के ऊपर, चाहे वो इटली की मेलोनी हो या ऋषि सुनक हो। यू कांट किल पीपल, आपकी बदमाशी के लिए यू कांट किल पीपल, राइट? तो बहुत क्लियर है, बीच का रास्ता निकालना है तो भारत तैयार है। हमारे तो आप जानते ही हैं जियो इकोनॉमिक कितने सारे एसेट्स है। सदगुरु है, श्री श्री है, स्वामीनारायण के गुरुज है, जैन गुरुज है, और इवन कल्चरल साइट नीता अंबानी का कल्चरल सेंटर है।